नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एलडीसी का एग्ज़ाम है आपके बहुत नज़दीक है। जिन्होंने भी तैयारी शुरू नहीं की है वो अभी से तैयारी शुरू कर दे। आज हम इस वीडियो में एलडीसी के डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसके अंदर एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 के अंदर एक तो मैथ आती है, एक साइंस आती है और दूसरी जीके आती है। ठीक है, पेपर 1 में मैथ, साइंस और जीके आती है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। ठीक है, और इंग्लिश आती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पेपर 1 के बारे में, एलडीसी फेज़ 1 पेपर 1। ठीक है, फेज़ 1 के अंदर पेपर होगा, फेज़ 2 के अंदर टाइपिंग होगी और फेज़ 1 का पेपर 1 है वो देखो। इसके अंदर जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है समसामयिक मामले, यानी कि आपके जो करंट अफेयर है ना, वो करंट अफेयर है किसके संदर्भ में है? राष्ट्रीय, ये संदर्भ में है राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटना, मुद्दे और संबंधित संगठन और संस्थाएं। यानी कि आपको राष्ट्रीय स्तर का करंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा और राज्य स्तर का तो पढ़ना ही है। ठीक है, आगे बात करें हम इसके अंदर भूगोल और जलवायु परिवर्तन की, तो इसके अंदर आगे है भूगोल और जलवायु परिवर्तन, भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी। तो देखो इसके अंदर जो भारत की पारिस्थितिकी है, यानी कि मैं बात करूं कि इसके अंदर जो भारत की पारिस्थितिकी है ये और वन्य प्राणी है, ये आपके इंडिया लेवल का है। बाकी इसके अंदर सारी ज्योग्राफी है ना, चाहे राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या और जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणियों संरक्षण, ये सारी राजस्थान की। ओनली ये वाला जो टॉपिक है ए वाला, ये भारत का है, इंडिया लेवल का है। ठीक है, आगे बात करें हम कृषि और आर्थिक विकास की, तो कृषि और आर्थिक विकास में क्या है कि प्रमुख फसलें हो गई, कृषि आधारित उद्योग हो गए, सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी योजनाएं, हस्त उद्योग और बात करें विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम, विकास की संस्थाएं, इसमें पंचायती राज की भूमिका। ठीक है, तो ये है। इसके बाद बात करें हम आर्ट एंड कल्चर की, तो देखो आर्ट एंड कल्चर में आपका मध्यकालीन इतिहास हो गया, राजस्थान के संदर्भ में ही है। आपका जो स्वतंत्रता आंदोलन राजनीतिक चेतना वाला हो गया, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, लोक बोलियां, साहित्य, ठीक है, संगीत और लोक नृत्य हो गए, संत कवि योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ और सांप्रदायिक सौहार्द हो गए, मेले और त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण हो गए। ठीक है, देखो साथियों ये बहुत बड़ा टॉपिक है राजस्थान जीके का। इसको आप अभी से, क्योंकि ये एक बार में तो याद होता नहीं है, बार बार में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार में, और अब तो नए तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, नए जिले बढ़ने के बाद में, कि भाई कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। इसलिए औद्योगिक विकास अगला है। औद्योगिक विकास में बात करें तो प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र आ गए, कच्चे माल की उपलब्धता हो गई, छोटे बड़े कुटीर उद्योग हो गए, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हो गए, जल, विद्युत, तापीय, पवन, सौर ऊर्जा। तो ये सारा सिलेबस आपका हो गया राजस्थान जीके और इंडिया जीके का जो एक टॉपिक था वो मैंने बता दिया, और इंडिया जीके की करंट अफेयर। ठीक है, अब बात करें हम एवरीडे साइंस की, दैनिक विज्ञान में क्या क्या है, तो देखो दैनिक विज्ञान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब सिर्फ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को आपको पता तो है कि क्या होता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक पदार्थ में नया पदार्थ बनता है जिसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ऐसे, और उसके कुछ उदाहरण भी आपको याद है, तो लेकिन सिर्फ ऐसे इस तरीके से आपको याद नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी वो तथ्य पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा तथ्य सही है, कौन सा गलत है, तो वो सारी चीज़ें आपको है ना अच्छे से डीपली आपको पढ़नी पड़ेगी। बिना डीपली पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन, निम्न में से किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या किसकी घट रही है, किसकी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन कौन त्याग रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है, तो इस सारी चीज़ें है ना इससे इसमें पूछ सकते हैं। धातु, अधातु और इसके प्रमुख उद्योग यौगिक हो गए। ठीक है, इसके बाद में और इनमें प्रयुक्त महत्वपूर्ण यौगिक हो गए, जो अपने एवरीडे लाइफ होती है उसमें जो भी यौगिक काम में आते हैं वो सारे हो गए। कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिक हो गए, जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, फ्रियोन, सीएनजी, बहुलक, साबुन और अपमार्जक। ठीक है, इसके बाद बात करें हम प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लो।
तो इसके अंदर इसका वर्ण विक्षेपण हो गया, लेंस के प्रकार हो गए, दृष्टि दोष हो गए, इसके निवारण हो गए। तो ये साथियों सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेंस के प्रकार आप कंफ्यूज हो जाओगे, दृष्टि दोष है कंफ्यूज हो जाओगे, मिलान करने के लिए दे देगा, ये पूछ लेगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में आता है, तो उत्तल में कंफ्यूज हो जाते हो। तो उसको ट्रिक से आप याद करो। और मैं भी इस चैनल पर साइंस पढ़ाऊँगा। देखो मेरी पूरी तमन्ना है कि मैं इस चैनल पर है ना, पूरी जनरल साइंस है ना, पूरी जनरल साइंस है ना, जनरल साइंस है ना, जीएस है पूरी, वो मैं इस चैनल पर मैं करवाने वाला हूँ नए तरीके से, ठीक है। तो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। और आगे बात करें हम देखो 5वां टॉपिक है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत है। अब इसके अंदर क्या है कि देखो विद्युत धारा है, ओम का नियम हो गया, विद्युत सेल हो गया, फेराडे के विद्युत प्रेरण चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब बताओ एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट है तो वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम उसने कभी पढ़े नहीं, ओम का नियम उसको थोड़ा बहुत पढ़ता है, लेकिन उसके एप्लीकेशन, ओम का नियम तो पता है लेकिन उसके एप्लीकेशन से आएंगे ना क्वेश्चन, तो वो दे देगा या तो फैक्ट दे देगा आपको, मतलब क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए दे देगा, ठीक है, न्यूमेरिकल दे देगा। अब न्यूमेरिकल में आपको सारी चीज़ें आपको जैसे कि आई है V बराबर आर आई होता है, ठीक है, आर आई होता है। अब ऐसे तो दे दिया, आर नहीं दिया उसने, तो सबसे पहले आपको आर को निकालना आना चाहिए, आई नहीं दिया है, V नहीं दिया, ठीक है, उसको V को, तो इस बहुत सारी चीज़ें होती है साइंस में, ठीक है दोस्तों। तो आपको बहुत गहराई से पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में बात करें विद्युत जनरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर होगी, ठीक है, और आपकी जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गए है ना, विद्युत संयोजन की व्यवस्था, समांतर श्रेणी क्रम, ये हो गए। घरों में आने वाली जितनी भी युक्तियाँ होती है काम में आने वाली, उनके रख रखाव और उनके उपयोग लेते हुए उनकी सावधानियाँ। हाँ, इसके बाद में बात करें हम स्पेस और टेक्नोलॉजी की, तो साइंस और टेक्नोलॉजी भैया, स्पेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर आएगी। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संरक्षण, ये दोस्तों ये वाला टॉपिक है ना, मतलब जो आपका चंद्रयान 3 और उससे लेकर जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना जो स्पेस में भेजी जाती है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान 3 से इम्पोर्टेंट बिल्कुल 100% 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने एक वीडियो चंद्रयान 3 के MCQs का मैंने इस पर डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद में करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपकी कंप्यूटर, भैया इसके अंदर कंप्यूटर इसी के अंदर आ गया, आपकी एवरीडे जो साइंस है इसी के अंदर आ गई कंप्यूटर, ठीक है, IT नाम से ही। आगे बात करें आनुवंशिकी, जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स के अंदर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम हो गए, गुणसूत्रों की रचना हो गई, संरचना हो गई, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत और मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई। बात करें हम एनवायरनमेंटल साइंस की, तो इसके अंदर है वो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना हो गई, उसके जैविक घटक हो गए, उसके अजैविक घटक, ऊर्जा प्रवाह, भू रासायनिक चक्र, प्रौद्योगिकी का सामान्य विकास, जैविक पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीन या पराजीनी जीन, जंतुओं का आर्थिक महत्व, ठीक है, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, RH फैक्टर, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, मानव रोग और उसके कारणों निवारण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारा सिलेबस है आपका साइंस का, ये छोटा मोटा सिलेबस नहीं है और इतने आसानी से नहीं पूछेगा कि वो 10th तक ही पूछ लेगा, नहीं है भैया, आपको 10th से ऊपर, 10th से अबव लेवल पर आपको जाना होगा, 10th से अबव लेवल पर आपको जाना। मैं नहीं कहता कि आप 12th लेवल को पूरा पढ़ो, लेकिन संबंधित टॉपिक है वो 12th लेवल तक का आप पढ़ लेना भैया, क्योंकि पिछली बार ये पूछ लिया था, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, मेरे को जो याद है मैं बता रहा हूँ कि नायलॉन 66 है, उसका बहुलक क्या है। अब बताओ नायलॉन 66 है, इसका बहुलक क्या है। अब बताओ जिन्होंने नहीं पढ़ी, जिन्होंने 12th में बहुलक वाला चैप्टर पढ़ा है केमिस्ट्री में, उनको तो पता है कि भाई उसका जो बहुलक है वो क्या बोलते हैं, एडीपी अम्ल होता है, ठीक है, एडीपी अम्ल होता है और एक और होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ के वजह से छोटा सा पार्ट इसके अंदर दिखा रखा है, लेकिन संपूर्ण मैथ लगभग इसके अंदर आने वाली है। वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग हो गया, यानी कि आपके घनमूल हो गए, वर्गमूल हो गए, घनमूल वर्गमूल, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम इसके अंदर गुणनखंड हो गए, बहुपद हो गए, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल रैखिक और आकृतियाँ, त्रिभुजों की सर्वांग समता, यानी कि आपका पूरा है जो ज्योमेट्री वाला पार्ट हो गया, ठीक है। मेंसुरेशन हो गया, सारी चीज़ों का जो क्षेत्रमिति वाला पार्ट है, सब चीज़ों का क्षेत्रफल है इसके अंदर और उसका आयतन है। इसके बाद में बात करें कोण और यानी कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री होगी भैया, पूरी ट्रिग्नोमेट्री होगी इसके अंदर। आंकड़ों का चित्रों निरूपण, यानी कि आपकी ये सारी चीज़ें होगी। बताओ अब
इसके अंदर बात करें आपकी लाभ हानि, देखो ये अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि बट्टा, यानी कि आपकी अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों मैथ है भैया। अर्थमेटिक मैथ है और अर्थ में एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ दोनों मैथ आपकी इसकी है, तो बहुत प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। बात करेगी ये मैक्सिमम मार्क्स 150 क्वेश्चन है टोटल, 50-50 मिला के, और है ये 100 नंबर के हैं, ठीक है 100 नंबर के हैं, 150 क्वेश्चन, 2 घंटे का 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगला वीडियो में इसकी कट ऑफ से भी लेके आने वाला हूँ, ठीक है। आगे बात करें हम, देखो ये तो हो गया पेपर 1 का। पेपर 2 की बात करें हम, आगे बात करें हम पेपर 2 की, तो देखो पेपर 2 के अंदर आपके है वो क्या होने वाला है, हिंदी होने वाली है और इंग्लिश होने वाली है, ठीक है। 75 क्वेश्चन इसके आएंगे, 75 क्वेश्चन है वो इसके आएंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन इसके, 75 क्वेश्चन इसके। तो हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा, देखो सामान्य हिंदी में आपकी संधि विच्छेद हो गए, समास हो गया, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्दयुग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम वाच्य हो गए, कर्तव्य सारे वाच्य हो गए, ठीक है। क्रिया हो गई, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गई, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं जैसे कि कोरिएंडम हो गया, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलर हो गया, ये सारी चीज़ें हिंदी में क्या होती है, इंग्लिश में, दोनों से कैसे भी पूछ सकते हैं। वाक्य हो गए, संयुक्त और मिश्र, सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य हो गए, कार्यालय पत्रों से संबंधित जितने भी ज्ञान है वो सारी चीज़ें तो हिंदी के अंदर भी है। मतलब वैसे तो लग रहा है आपको सिंपल है सारी चीज़ें, लेकिन भैया हालत ख़राब हो जाती है जब ऑप्शन आते हैं ना 4 सामने, जब हालत ख़राब हो जाती है कि कौन से ऑप्शन सही है, कभी ऑप्शन पता ही नहीं होता, कभी कन्फ्यूज़न होता है। तो भैया प्रैक्टिस है ना, जो करते रहो आप। आगे बात करें हम जनरल इंग्लिश की, तो देखो जनरल इंग्लिश के अंदर आपके टेंस हो गए, सीक्वेंस ऑफ टेंस हो गए, वॉइस हो गई, नरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, ठीक है। असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जितने भी है सारे वो, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स हो गए, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस हो गए, ट्रांसलेशन हो गया, सिंपल कैसे भी करके ट्रांसलेशन आपको किया जा सकता है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में बात करें हम करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, वो है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स हो गई है, ठीक है, उनके हिंदी वर्जन के साथ में। तो इस तरीके से हो सकता है सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, नया शब्द बनाना, ठीक है, किसका प्रीफिक्स हो सफिक्स का यूज़ करते हुए। कन्फ्यूजेबल वर्ड, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, पैसेज है, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर है, ऑफिशियल और डेमो ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर और नोटिस स्टैंडर्ड्स। तो ये बहुत सारा सिलेबस है, ठीक है। आगे बात करें कि हम ये इसके भी 150 क्वेश्चन हो गए 75 क्वेश्चन, और ये भी 100 मार्क्स के हो गए, और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3। अब देखो आपके टोटल क्वेश्चन हो गए कितने, 300 क्वेश्चन हो गए, 300 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। और 300 क्वेश्चन है, ये 200 नंबर के है, ये 200 नंबर में से आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है। इसके बाद में सेकंड स्टेज में आपको भेजा जाएगा भैया टाइपिंग के लिए, ठीक है। फिर टाइपिंग को आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन लेना भैया ये तो पता है कि इतना आसान तो है नहीं, ठीक है, इतना आसान तो है नहीं। सबसे बड़ी बात पेपर निकालना है कि यार पेपर कैसे निकले। आपके सामने जो बच्चे होंगे ना, अगर 15 गुणा में वो 15 गुणा वाले अगर बच्चे होंगे, ठीक है, 15 गुणा वाले अगर बच्चे होंगे तो भैया वो सारे क्रीम बच्चे होंगे, ठीक है, ऊपर से सारे क्रीम बच्चे होंगे। तो आपको है ना वो कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखो इस चैनल पर है ना मैं PDF सहित आपको है ना नोट्स, साइंस के जो नोट्स है ना, नोट्स साइंस के, वो बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी नोट्स के साथ में मैं आपको साइंस पढ़ाना शुरू कर दूँ, और वो नोट्स आपको मैं फ्री में अवेलेबल करवाऊँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी ये शुरू करने वाला हूँ। और साइंस की तो आप टेंशन छोड़ दो, साइंस है वो पूरी साइंस है ना, मैं इससे पहले एग्ज़ाम से पहले क्या इस साल के अंत तक मैं कैसे भी करके मैं इस कंप्लीट करवा दूंगा चैनल पर। और सारी जो PDF है, और वो सारी PDF और ये वाली जो PDF है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो अभी शुरू ही किया है, ठीक है, अभी शुरू ही किया है, और इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, ज्वाइन होइए। मैं वहाँ पे ये PDF और भी जो PDF होती है, वैकेंसीज होती है, सारी जानकारी मैं लेके आता रहता हूँ, और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए आप, है ना। और ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर और एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर आप भूल जाओगे कि कौन सा चैनल है भैया, EWG है, एजुकेशन वाला गुरुजी, फिर भूल जाओगे आप, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्लासेज मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है।
अभी कुछ दिन की बात है बस, बहुत सारी क्लास शुरू करने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। पछताओगे बाद में, भूल जाओगे फिर बाद में तुम कि बार कौन सा चैनल था जिसने ये बताया था, कहाँ मिलेगी साइंस। ठीक है, तो साइंस की सारी चीज़ें, साइंस की प्रॉब्लम क्या है यार, साइंस की क्या है ना, जैसे कोई बुक आप लेके आओगे, अब बुक के अंदर क्या, बुक आ तो जाएगी, बहुत मोटी बुक आ जाएगी, मोटी तो बहुत आ जाएगी बुक, लेकिन बुक के अंदर सारी चीज़ मिलेगी नहीं, फालतू की चीज़ें ज़्यादा पड़ी होंगी। तो मैं आपको सारी चीज़ें, जो क्रीम चीज़ें हैं ना, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, वो सारी चीज़, वही चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, और गारंटी है वहाँ से, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और वहाँ से आपको कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, इतना मुझे मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।